गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज संस्कृत रिवीजन में हम तृतीय पाठ है जिसका नाम है डीजी भारतम डिजिटल इंडिया। इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे अर्थात इसका रिवीजन करेंगे। प्रस्तुत पाठ इस पाठ में डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया यह एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है और हम एक दूसरे के भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के कितने निकट आ गए हैं, इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप बहुत ही सुविधाजनक हो गए हैं। इसी मूल भाव को इस डिजिटल इंडिया नामक पाठ में बताया गया है। ठीक, तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम संकेत बिंदु अद्य संपूर्ण विश्व से लेकर भविष्यति तक का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। कहते हैं, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिक आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। कहते हैं, आज के समय में लगभग पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया शब्द की चर्चा सुनाई पड़ती है। इस शब्द का अर्थ क्या है, यह जानने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान का साधन मौखिक रूप ही हुआ करता था और ज्ञान का अर्जन भी श्रुति अथवा सुनकर या ग्रहण ही किया जाता था, और उसके बाद ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। समय बदलने के साथ कागज और कलम के आविष्कार के द्वारा तो सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ कर दिया गया। टाइपराइटर के आविष्कार के द्वारा तो लिखी गई सामग्री को टाइप करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। इसके बाद विज्ञान की ये तकनीकी जिसकी यात्रा आगे बढ़ती रही। आज के समय में तो लगभग सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा पूरे होने लगे हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें आदि कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाने लगी हैं और लिखी भी जाने लगी हैं। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग करने के लिए वृक्षों को काटा जाता था, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग द्वारा वृक्षों की कटाई को कम किया जा सकता है। ऐसा विश्वास है कि इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। अब आगे देखिए, अधुना से लेकर, अब हम अधुना आपणे वस्त्रक्रयार्थम से लेकर प्रदातुम शक्यते तक का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। कहते हैं कि इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की भी आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर कैशलेस सभी कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग एप्लीकेशनों के द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन में भी सहायता मिली है। ठीक, अब देखिए कुत्र, उसी में देखिए कि कहीं भी यात्रा करनी हो उसके लिए अब रेल टिकट की आवश्यकता
और हवाई जहाज का टिकट अपने साथ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है रह गई है। सारी जानकारी हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित रहती है, जिसे हम दिखाकर अपनी यात्रा का सुखपूर्वक आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालय में हॉस्पिटल उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती है, क्योंकि आज के समय में भी सभी जगह कार्ड के द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा शुल्क अर्थात पैसा भरा जा सकता है या दिया जा सकता है। अब देखिए, तद्दिनं नातिदूरं यदा वहं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता सम्प्राप्या भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कागदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यावपि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्व एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहूनां दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलं डीजी भारतम् इति अस्याः दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। ठीक, अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए कि वो दिन अधिक दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में एकमात्र केवल मोबाइल फ़ोन को अपने साथ रख कर भी अपने सभी कार्यों को पूरा करने में समर्थ हो पाएंगे। हमारे वस्त्रों की जेबों में रुपयों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई जाएगी। भविष्य में पासबुक और चेकबुक भी इत्यादि को भी साथ में रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की तथा समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने की अभ्यास पुस्तिका और कागज की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। नए शब्दों का अर्थ पता करने के लिए भी शब्दकोश की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। किसी अनजान रास्ते पर जाने के लिए किसी मानचित्र की या किसी से रास्ता पूछने की भी आवश्यकता भविष्य में नहीं रह जाएगी। इन सभी कार्यों को अर्थात जैसे पढ़ने का कार्य हो, लिखने का कार्य हो, किसी शब्द का अर्थ पता लगाने का कार्य हो या किसी नए मार्ग पर जाने का कार्य हो, इन सभी कार्यों को केवल एक यंत्र अर्थात मोबाइल फ़ोन के द्वारा पूरा किया जा सकता है। सब्जियां खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, किसी होटल में कमरा बुक करने के लिए, हॉस्पिटल में पैसा चुकाने के लिए, किसी विद्यालय और महाविद्यालय में फीस भरने के लिए भी और यहाँ तक कि दान आदि देने के लिए भी, इन सभी मतलब कुल मिलाकर इन सभी कार्यों के लिए केवल और केवल एक मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। अर्थात हम एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा अपने इतने सारे काम कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया की दिशा में कहते हैं कि डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया की दिशा में हम सभी भारतीय बड़ी ही तेज गति से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमने रिवीजन वर्क में इस डीजी भारतम पाठ का हिंदी अनुवाद आपको बताया। अब आप इसका शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य तथा इसका हिंदी अनुवाद तीनों चीज़ें जो है, तीनों कार्य जो है अच्छी तरीके से, अर्थात क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा नया है तो इसके शब्दार्थ थोड़े से कठिन है, इसलिए इसके पाठ के शब्दार्थ को, हिंदी अनुवाद को और अभ्यास कार्य को आप बड़े ही अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये आपके पीरियोडिक एग्ज़ाम में यहाँ तक का सिलेबस है आपका। तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए। धन्यवाद।